प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। खुदा आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। मेरे प्रियो, 2025 आ गया है और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ रूबरू हो जाएं और परमेश्वर के संदेश के साथ रूबरू हो जाएं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। मेरे प्रियो, क्या आपको पता है कि 2025 में हम एंटर कर चुके हैं? हाँ, और ये वही समय है जब यीशु मसीह जल्द इस दुनिया में आने वाले हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि नूह के समय में परमेश्वर धीरज धर के बैठा रहा जब तक नूह का जहाज बन रहा था। हालेलुया। क्योंकि नूह ने प्रचार किया कि बारिश आने वाली है और लोगों ने मजाक उड़ाया और लोगों ने विश्वास नहीं किया। और जब बारिश आई, जब जहाज बन के तैयार हो गया, एकाएक जब बारिश आई तो जब सब लोग डूबने लगे तब जाकर उन्होंने दरवाजे खटखटाए और उनके लिए नहीं खोले गए। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, बाइबल कहती है यीशु का आना जल्द है। और जब हम कहते हैं कि ये समय है कि यीशु मसीह आने वाले हैं तो कुछ लोग विश्वास नहीं करते। और बाइबल कहती है पहला पतरस उसका दूसरा पतरस 3 अध्याय उसकी 8 आयत में कि जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि परमेश्वर के आने में देरी है, ऐसा हरगिज नहीं है। परमेश्वर के यहाँ एक दिन यहाँ के 1000 साल के बराबर है और यहाँ के 1000 साल वहां के एक दिन के बराबर है। परमेश्वर चाहता है कि हमें मन फिराव का मौका मिले। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि यीशु के आने में देर है, यीशु जल्दी आ रहे हैं। बाइबल कहती है उसका दिन चोर के समान आ रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये समय है कि यदि आपने 2025 तक आपने अपने जीवन को बिना बपटाइज किए हुए ऐसे ही व्यतीत किया है, आप यीशु के पास जाते तो हैं, यीशु पे ईमान तो रखते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन बपटाइज नहीं ले रहे, बपतिस्मा नहीं ले रहे, तो मेरे प्रियो आपको ये समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि नूह की किश्ती में 8 लोग पहला पतरस 3 अध्याय 20 आयत 8 लोग बचाए गए। और उसी पानी का दृष्टांत बपतिस्मा भी तुम्हें बचाता है। अर्थात बपतिस्मा जो है मैल दूर करना नहीं, बल्कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के हाथों में हो जाना है। जैसे नूह को पानी ने बचाया और दुनिया को उसी पानी ने खत्म किया, उसी प्रकार मेरे प्रियो आपको बपटाइज बचाता है। बपतिस्मा लेना नूह की किश्ती में जाने के बराबर है। बपतिस्मा लेना सेफ हो जाना है, बपतिस्मा लेना अपने बचाव में आ जाना है। तो 2025 में मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि यीशु जल्दी आने वाले हैं। उठिए और अपने पापों से मन फिराकर बपतिस्मा लीजिए। यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है कि कौन बपतिस्मा ले सकता है, कितनी उम्र में ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं वो व्यक्ति बपटाइज नहीं ले सकता जिसका ये पक्का ईमान ना हो कि यीशु ही प्रभु है। यदि आपके पास ईमान है कि यीशु ही प्रभु है और यीशु ही मेरा मुक्तिदाता है, सच्चे दिल से पूरे हृदय से उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। लेकिन यदि आपको डाउट है कि कोई और ईश्वर भी होगा तो आप बपतिस्मा नहीं ले सकते। तो इसलिए उम्र इसमें मायने नहीं रखती कि कौन सी उम्र। हाँ, बालिग होना जरूर है, कम से कम 12 साल की उम्र होना बच्चे की आवश्यकता है कि जब बच्चे को समझ आ जाती है अच्छे और भले की, जब वो समझने लगता है कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। तो मेरे प्रियो, आपको यदि आप इतने सियाने हो गए हैं कि आप यीशु को उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में कबूल करते हैं तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। तो 2025 यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। जी हाँ, जैसे नूह के समय के नूह के लोगों ने नूहा का मजाक उड़ाया जब वो कह रहा था बारिश आने वाली है, हो सकता है आप भी मेरी बातों का मजाक उड़ाए और कहें अरे 2025 में यीशु नहीं आने वाले। मैं आपको कहना चाहता हूं वो कभी भी आ सकते हैं, वो बहुत जल्द आ रहे हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है इसलिए समय बहुत निकट है, रैप्चर का समय है। मेरे प्रियो, जब यीशु आएंगे वो स्वर्ग से जब आएंगे वो बादलों में प्रकट होंगे। हालेलुया। तो बादलों में जब वो आएंगे तो रैप्चर होगा। आपको पता है कलीसिया उठा ली जाएगी, दुल्हन उठा ली जाएगी, पहले कब्रें खुलेंगी। जो हमसे पहले मर गए हैं या सो गए हैं वो बराती के रूप में यीशु के साथ आएंगे। लेकिन हम जो जीवित रहेंगे, जो बदल जाएंगे, हम लाड़ी हैं, हम दुल्हन के रूप में बदल जाएंगे। और ये संसार, ये पीछे जो रहता संसार है, इसे हम आग में सड़ने के लिए छोड़ जाएंगे। इस पे इतने भयंकर बीमारियां, महामारियां होंगी, लोग तड़फेंगे कि कोई हमें खुदा का कलाम सुनाए। लेकिन कलाम सुनाने वाले जिनके अंदर कलाम होगा और खुदा की दुल्हन इस धरती से उठा ली जाएगी। तो मेरे प्रियो, ये रैप्चर का समय है, ये उठाए जाने का समय है, ये उठ जाने का समय है इस पृथ्वी से। तो आओ, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, उठो
तौबा करो, मन फिराओ और बपतिस्मा लेकर लाड़ी के रूप में अपने आप को तैयार करो, ताकि जब यीशु आए तो आपको उठा लिया जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक गीत भी हम गाते हैं कि एक पंजाबी वर्शिप सॉन्ग है, उसको हम ऐसे गाते हैं, जेड़े ओदे लाड़ी वाले लोग ने ओ तां इस जग दे हनोक ने, जेड़े ओदे लाड़ी वाले लोग ने ओ तां इस जग दे हनोक ने, ओ लभना नहीं असी लभना नहीं, लभना नहीं असी लभना नहीं, जदों यसू च छिपाए जावांगे, इको यसू नाम दे सहारे इस जग तो उठाए जावांगे। हालेलुया। जो उठाए जाने का समय है, उठो जल्दी से, जनवरी महीना से शुरू हो जाओ, बपतिस्मा लो, अपना नाम लिखो, अपने चर्च में जाओ, बातचीत करो। खास करके मैं जवानों को कॉल दे रहा हूं, उठो भाइयों, उठो और बपतिस्मा लो, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाले हैं। आप दुल्हन के रूप में अपनी तैयारी करें, लाड़ा आ रहा है अपने बरातियों के साथ, यीशु मसीह के नाम में। आमीन और आमीन।